सिद्धि का खंडित हो जाना या जो भी हम सिद्ध साधनाएं करना चाहते हैं, किसी विशेष मंत्र को, देवी देवता के किसी भी मंत्र को हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं और उस मंत्र का हमें पूर्णतः हमें फल महसूस नहीं होता, उसका कारण क्या है? कई बार हम नाना भांति से साधनाओं को करते हैं। कोई हिंदी में स्तोत्र पढ़ता है, कोई संस्कृत की सरल भाषा में पढ़ता है, तो और भी कोई सरल भाव के साथ पढ़ता है। कई बार हम अंगन्यास के साथ साधना करते हैं, कई बार पूरा सविधि विनियोग आदि लगाकर भी हम विशेष प्रकार की साधना करते हैं और लंबे समय की साधना चली आ रही है। लेकिन हमें ये लगता है कि हम साधना कर तो रहे हैं, लेकिन साधना का शायद हमें फल नहीं मिल पा रहा है। तो कारण क्या है कि एक साधक की साधना सफल नहीं हो पाती है और लंबे समय से जपा गया किया गया मंत्र स्तोत्र पाठ हमें ऐसा लगता है कि ये इससे हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। अब वहाँ एक बात आती है कि एक तो हम अपने हित के लिए कोई साधना कर रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि वो मंत्र हमने गुरुदेव से लिया है, गुरुजी से लिया है, या हमने मंत्र कहीं से भी पढ़ा देखा, चटपटी सी बातें उसमें पढ़ ली कि ये हो जाए वो हो जाए और हम उसे करने लग गए। तो यहाँ भी एक कमी हो जाती है कि कोई गारंटी नहीं है जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं वो मंत्र शुद्ध है। मंत्रों में अनेकों प्रकार के छिपे हुए भेद होते हैं। हाँ, बड़े बड़े भेद होते हैं मंत्रों में। कई बार हमने देखा एक मंत्र के ऊपर की बिंदी गायब है। न में नम, नम हो गया ना, नम, नम का अर्थ अलग हो गया। और विसर्ग यदि लग गए तो क्या बन गया? नमः बन गया ना, नमः। कितना फर्क आ गया? मैं और बिंदी लगा दी मम, मम सकल कार्य सिद्ध्यर्थम कुरु कुरु स्वाहा। मम सकल कार्य, मेरे समस्त कार्य। तो मैं की बिंदी यदि हटी हुई है और आप उसे मैं पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेरा समझाने का भाव है बेटे, तो आपका मंत्र शुद्ध होना चाहिए। जब तक आपको इस बात का ना पता हो कि ये मंत्र पूर्ण रूप से कसौटी के ऊपर कसा हुआ है, शुभ है, शुद्ध है, तब आप उसे पढ़ें। उसके अलावा भी कि किस प्रकार के अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, स्त्रीलिंग वाले मंत्र हैं, पुल्लिंग वाले मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, समय लंबा लग जाएगा आपका। तो वहाँ ये भी देखा जाता है जब हम किसी सिद्धि को कर रहे हैं, किसी विशेष मंत्र को पढ़ रहे हैं, कि आपको किस प्रकार के मंत्र की आवश्यकता है। अब एक बात है, यदि गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र पढ़ रहे हैं तो वहाँ कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र प्रदान करेगा वो अनुभव के आधार पर प्रदान करेगा। वो मंत्र गुरु ने किया हुआ है। कोई काम, अब कोई आपको आपके बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है, मैथ्स का टीचर है वो, साइंस का टीचर है वो, तो पहले उसने साइंस को पढ़ा है ना, डिग्री ली है ना उसमें, तभी तो वो पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही गुरु जब किसी मंत्र को देते हैं तो गुरु के अनुभव सिद्ध वो मंत्र होते हैं जिनको वो आपको दीक्षा के रूप में प्रदान करते हैं। अब गुरु मंत्र लिया नहीं, गुरु दीक्षा ली नहीं, गुरु के प्रति भी आस्था ऐसे ही है, इधर उधर डामाडोल आस्था, मंत्र सिद्ध नहीं होगा, मंत्र शुद्ध नहीं होगा, सही उसकी आपका उच्चारण नहीं होगा। मंत्र को सही रूप में पढ़ें कैसे? उच्चारण गलत होगा, मंत्र की कोई मात्रा, कोई विसर्ग, कोई चीज़ छूट रही होगी तो मंत्र लाभ नहीं देगा। गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु मंत्र पे भी विश्वास नहीं जम रहा है, पढ़ रहे हैं, मंत्र सिद्ध नहीं होगा।